आप तो चोर भी कहा जाओ है, डाकू भी कहा जाओ, लुटेरा भी कहा उखाड़ना। और ऐसे घटिया कुछ पत्रकार हैं, कुछ पत्रकार उनके जाके मुंह आकर माइक डालने लगे। दादा ये बताओ ना, एक बात और कही थी आपने उस टाइम पे कि ये जितने यूट्यूबर हैं या सोशल मीडिया के पत्रकार ये सारे बिकाऊ हैं, और जबकि आपके जो केस हुआ था सपना चौधरी वाला तो उड़ा साथ हमने देखा जो यूट्यूबर ने दिया था आपका। पहली बात तो आपकी बाद में आपके ऊपर आरोप भी लगे कि भाई यार शिकार चंदा खान ने नहीं मिला। आंदोलन संपूर्ण होया, पूरा होया ना कि तक खड़ा होकर क्रेडिट ले लिया। आप हम आंदोलन में न्यू कर आपने कोई क्रेडिट ले लिया। बात चलाई थी कि भाई किसी बड़े किसान नेता ना शिकारा तेन कह दी थी भाई आगे बढ़ने की जरूरत है, लाइव आके एकदम अमीर बन जाओ, कदे लाइव आके एकदम नको भाई मेरे तो बड़ी बात। अमीरी गरीबी की बात ऐसी है, मैं गरीब नहीं हूँ ये सच्चाई है, लेकिन मैं अमीर भी नहीं हूँ ये कड़वी सच्चाई है। उसका कारण मैं कमाता बहुत हूँ। छाती पाट का मैं ये दिखा दूंगा ना, यार छाती पाट को कभी भीतर का सब कुछ दिखा दूंगा। जब भी नुका ये झूठ बोल रहा है भीतर भी के मन के गंदे बोलोगे आपकी वीडियो उतनी ज्यादा वायरल होगी, और जितनी वायरल होगी यूट्यूब चौटाला मेरी मुसी का छोरा था सैनिक में फोन करके उस तेने कह दूं यो के करने लग रहे चौटाला साहब, वो बात तो वो जाने भाई, उस बात का मैं तो के जवाब दे सकूं। शर्म तो पीना आनी चाहिए। 25 कापी हो या 21 कापी हो या सभी तो रखे हैं कि वो बलात्कारी है, मर्डरी है, फिर उसको जेड स्कोर की किस बात की? कभी ये सवाल जवाब किसी नेता ने। एक और बात चली थी भाई साहब अच्छे से कि अपने भाई अपने पिताजी ने नहीं संभाल रहा, शिकारा का गांव में है और उन तो मतलब रिलेशन नहीं रह रही, इसका इसमें कैसे चाहिए? वैसे परिवार मतलब मेरे से 26 परिवारों का पेट पड़ गया है ना, ही आज तक कोई कैमरे के सामने लाए हुए परिवार कौन से हैं। लेकिन एक बात सोच के देखो, मैं कमाता हूँ तभी तो उनका पेट पाल रहा हूं, अगर मैं नहीं कमाता हूं उनका पेट कैसे पाल दूंगा? मैं अमीर सच में हूं क्योंकि मेरा रुपये तो डेली कमाऊं भाई, ऐसी बात नहीं है। मेरा काम 1 साल हो गया है, 1 साल तो ऊपर हो गया है, उसके बीच में वीर साहब जी की तरफ थे या सपना चौधरी की तरफ थे या आपकी तरफ थे कोई ईसा कॉम्प्रोमाइज करने का ऑफर आया हो या आपने दिया हो या उन्होंने दिया हो? वो उस चीज का जवाब उस दिन सोनीपत कोर्टा में खड़ा होगा जब दूंगा, जब मैं बरी होगा, जो अगला कदम उठाऊंगा ना उस टाइम पे आपको पता लग जाएगा क्या कही थी। इस वीडियो को सेव कर लेना, उसने कोई पर्सनली अपने ऊपर ले सकता है, लेकिन ऐसा मेरा कोई भाव नहीं, ये कहीं भी दिखाई नहीं दिए थे। जिस चीज को लेके मैंने वो बातें बोली थी और उनके खिलाफ छकारा नहीं, उनके खिलाफ तो भाई किसान थे, किसाना ने उनका मारा था, मन्ना थोड़ी पकड़ के पिटवाया, अगला मन्ना पकड़ा और मारो इसके, किसाना ने मारा होगा, पब्लिक ने मारा होगा, जनता मारनिया थी। जनता जनार्दन होती है, जनता के मन में कुछ ना कुछ उनके प्रति उनके दिल को ठेस पहुंची होगी जब मारा होगा। तो मेरा पर्सनली उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरी उनके साथ पर्सनली कोई लड़ाई है, मेरी 1% आज तक क्या सुनी भी नहीं है। सीधी सी बात यह है, अगर वे कुछ ना कुछ गलत कर रहे थे, वे आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे उस टाइम पे, लोगों के मन में दिल में ये था अगर चापलूसी करें सरकार की। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हरियाणा की ताकत पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। आपने भाई तो देख लिए होंगे, शिकारा आज हमारे साथ मौजूद है, इंटरव्यू करेंगे आज। कुछ सवाल आपके भी और हमारे भी, बाकी बाहर से भी जो सुने हैं सारे सवालों के जवाब आज भाई से लेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं भाई, राम राम। मेरे भाई को राम राम। जितनी भी आवाज सुन रही मेरे साथी सभी को आज जोड़कर शिकारा की तरफ से राम राम। हर्ष भाई, एक तो कॉमन सा क्वेश्चन हर एक सब पूछते होंगे आप कि भाई आप मतलब पैसे बहुत खा रहे हो, ये तो सब नॉर्मल पूछा है। आप इस अलग क्वेश्चन लेवाएंगे थोड़े से, बाकी जिक्र इसका भी कराएंगे क्योंकि इसके बिना मजा आसा नहीं होगा। आप तो चोर भी कहा जाओ है, डाकू भी कहा जाओ, लुटेरा भी कहा जाओ है, उसके बाद काम करना कितना आसान लगा आपने? सही है भाई, किसी की जुबान नहीं पकड़ी जाती, जिसका जो मन करो वे कह रहे हैं। मैं कहने वालों को एक बात कहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जिस हिसाब में मैं कहना चाहता हूँ उसी हिसाब में सुनो तो जी। ये इंस्टाग्राम पर हर रोज लाइव खेल रहे हैं कुछ लड़कियां कुछ लड़के, माँ बहन की गाड़ियों के बगैर बात ही नहीं करते, उनका बाल उखाड़ ले होने जिसने उखाड़ना है। हम कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। अब ये लगा लो भाई सब कुछ खा रहा हूं मैं, चोर भी हूं, डाकू भी हूं, ठग भी हूं, लेकिन कैसे भी करके किसी न किसी गरीब का भला कर रहा हूं ना। वे रोज शाम को रात को पी खा कर दारू लाइव आ गए, आधे देश की माँ बहने कर रहे, आधे देश को गाड़ियां परोस परोस के देने लाग रहे, उनका बाल उखाड़ ले जिसने उखाड़ना। और ऐसे घटिया कुछ पत्रकार हैं, कुछ पत्रकार उनके जाके मुंह आकर माइक डालने लाग रहे। दादा ये बताओ ना, दादा बक्का है गाड़ी। उससे दूसरा ये पता ही नहीं कहां कहां तक कैसी कैसी लड़कियां निकल कर, हमने तो आज तक ना नाम सुना था ना कदे की देखी थी। उन लोग चीफ गेस्ट बुलाने लगे, उन लोग प्रोग्राम में बुलाने लगे। यार बेड़ा गर्क हो रहा। आप अच्छी चीज को भी डाल दो। आज नेताजी सुभाष चंद्र आज ये अपने चंद्रशेखर आजाद जी आज के दिन शहीद हुए थे।
मैं ये कहना चाहता हूं, चंद्रशेखर आजाद की पोस्ट कितने आदमियों ने डाली, कितने एक आदमी उन चीजों को फॉलो कर रहे, कितने एक आदमी उन चीजों को लाइक करते हैं। शर्म की बात है, हम किसी की मदद करके आते हैं ना, उसको सिर्फ गिने चुने आदमी पसंद करते हैं। और आप डाल दो अभी फोटो लेके सनी लियोनी का, या किसी ये इंस्टाग्राम पर लाइव आने वाली ये जो कीड़े मुकड़े पैदा हो रहे ना इनका, दुनिया ये लिखेंगी भाई गच एंडे लग गए, माड़ लग गए। यार शर्म बाजगी, मतलब कि खुद ये नहीं देखते आप कौन सी जगह पर खड़े हो। मैं भाई गारंटी और दावे के साथ कहता हूं, घमंड को नहीं करया, लेकिन करो तो कहां पिछले 10 साल तक गाड़ी में ली हो, चाहे विरोध होया हो, चाहे किसी ने कुछ भी कराया हो, निरंतर मेहनत करते आ रहे हैं, वो अपनी जारी वीरागिर करते रहेंगे। भाई आपने जिक्र कराया है कि मतलब एक प्रकार से अश्लील चीज फैला रहे हैं, इनके ऊपर ना तो सरकार कोई एक्शन ले रही, ना फिर कोई इनके घर वाले इसमें देख रही है। मानसिकता ऐसी होगी या फिर एक ट्रेंड चला दिया है ऐसा है, लोगों से ये सवाल है, और फिर लोगों से ये कमाई रुपया डकैती ये मारा है हम। वो कैसे, ये शाम को बैठते हैं, लड़कियां तो अपना मेकअप करके तैयार हो जाए हैं, अरे कुछ गुंडे टाइप के, असली गुंडे नहीं है ये जो इंस्टाग्राम पे गुंडे बने रहे हैं, ऑनलाइन बदमाश, ये अपना दो पैग मार ले हैं, मार कर पैग माँ की बहन की, बुरी तो बुरी सिर्फ एक चीज के कारण कहे हैं, वो इसलिए कहे हैं जितने गंदे बोलोगे आपकी वीडियो उतनी ज्यादा वायरल होगी, और जितनी वायरल होगी यूट्यूब तो उतने 2 रुपये मिलेंगे। इन 2 रुपया के चक्कर में इसलिए ठगर डाकू तो वो है भाई जो पूरे समाज के सामने के परोस के दिखाने लग रहे। अब मैं अगर ठगर डाकू हूं ना, मेरा दिमाग बहुत ठीक ठाक दिमाग है, एक्टिव दिमाग है, ऐसी बात नहीं है। मैं महीने में सारे काम धंधे भी छोड़ गए 1,50,000 रुपया आराम तक कमा सकता हूँ। ये मैं अपने जीवन की बात कर रहा हूँ, अपने परिवार का पेट पालने के लिए, लेकिन मेरा मन, मेरी मनसा कुछ और है। मैं ये चाहता हूं समाज में ये पैदा हूं और समाज में मेरी मृत्यु हो जाए, समाज के काम करते करते। दुनिया भर के आदमी मैंने अपने दुश्मन बना रखे हैं, दुनिया भर के आदमी मेरे पे मेम्स बनाते हैं, मीम्स, दुनिया भर के आदमी मेरे लिए गालियां निकालते हैं। उन सबसे पूछना चाहता हूं, इन अपने बापा को बना लो, नहीं इन अपनी माया को बना लो जो नंगा नाच नाचन लग रही। इंस्टाग्राम अगर आप चला के देखोगे, भले आदमी का काम नहीं रहा, घर में आप कुछ चला ही नहीं सकते। इंस्टाग्राम की वीडियो चलाते हुए ये नहीं पता पहले सब सीधा गाली निकले। तो ये जो सोशल मीडिया पर जो गंद मचा रखा है, अगर ये समाज जो मन्ना चोर ठग डाकू गए है, उन न रोक लियो न भाई। थारे श्यामी अभद्र भाषा का इतना ज्यादा प्रयोग करने लगे, अगर तुम इसलिए रोकने वाले वैसली समाज सुधारको, ऐसे ऐसे आदमियों ने समझाओ सुधारो। हम शुरू के दिन तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत के कारण हमने 4 आदमी जाना है, उस मेहनत के कारण हमारा मान सम्मान कर, उस मेहनत के कारण हमने बुलावा है। लगभग 850 परिवार की मदद कर चुके हैं, सैकड़ों आंदोलन में भागीदारी कर चुके हैं, 21 करोड़ रुपए प्लस की लोगों की मदद कर चुके हैं, 110 लड़कियों की शादियों में सहयोग कर चुके। 110 लड़कियां की शादी करके देखो, बहुत गणी हो। मैं बाहर जा रहा था राजस्थान परिवार के साथ 3 दिन, मैं यहाँ पर नहीं था। 108 बेटियों की शादियां संपूर्ण करवा गया था। मेरी टीम, मेरा भाईचारा अनिल आर्य आशीष है, वो मिलजुल कर अपने टीम ने इकट्ठा करके 2 गरीब बेटियां की मदद करके आया। मैं लोगों में जुनून और जोश इसलिए लेना चाहूं, मैं ये चाहूं भाई घर घर गांव गांव में मेरे जैसा कोई ना कोई, मतलब मेरे तो विचार मिलते हो ऐसा भाई, जिसके कारण मिलजुल का हम एक अच्छे समाज का निर्माण करा। किसी नेता, किसी मंत्री, किसी संतरी की हमें जरूरत ना पड़े। आंदोलन की भाई साहब आपने बात करी, लेटेस्ट किसान आंदोलन की बात कराएंगे। हालांकि पहले बात चल रही थी सरकार नहीं झुकेगी, मोदी जी नहीं झुकेंगे। आप स्टार्टिंग में तो दिखे थे आंदोलन में, बाद में आपके ऊपर आरोप भी लगे कि भाई यार चंदा खांड नहीं मिला, ज्यादा उल्टा हट लिया। और एक और बात चलाई थी कि भाई किसी बड़े किसान नेता ना शिकारा कहती थी भाई आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। कितनी सच्चाई है भाई? ऐसा है ना, तो किसी में इतनी हिम्मत मारते को या बात कहे आगे बढ़ने की जरूरत ना, अपनी मर्जी के राजा। सीधी सी बात तो यह है, ना तो किसी तक दबते ना किसी तक डरते, क्योंकि अब मरण तक डरते को नहीं भाई। सीधी सी बात है, मौत आनी है आज नहीं तो कल, और अपनी तो निश्चित है। अपनी तो सीधी बात यह है बहुत ही जल्दी आनी है। वो इसलिए आनी है, कांग्रेस के बारे में खुल के मैं बोलता हूं, जेजेपी के बारे में मैं बोलता हूं, बीजेपी के बारे में मैं बोलता हूं। सरकार सबसे बड़ी ताकत होती है जब आप इतने बड़े सिस्टम के खिलाफ लाइव बोलते हो, खुल के बोलते हो। अब जो पक्ष है उसके खिलाफ भी बोलते हैं, जो विपक्ष है उसके खिलाफ भी बोलते हैं। सरकार किसी की भी आ लो, हमारे तो सब दुश्मन ही रहेंगे। सब ये मानते हैं साला कल मरता ही मर जाओ, हमारा को सजा है ही नहीं। ये कड़वी से भी कड़वी सच्चाई है।
अगर हमारा कोई थोड़ा बहुत मेर ममता लेता होगा तो सिर्फ वे ले सकते हैं जो जिनका हमने भला कर रखा हो, जिनकी मदद कर रखी हो। उनके घर आज तक हमने जाके ही नहीं पूछ लिया। मदद करने के बाद रस छिकारा किसी भी परिवार में दोबारा हालचाल पूछने भी नहीं गया। अगला ये ना मान ले अगे तुम्हारे पैसा में कर रहा। रही बात या आंदोलन की, आंदोलन में आप दिखे को नहीं, ये ना करे। आपको एक बात दिखाई नहीं दी, जितने दिन आंदोलन चला है उसके साथ साथ हमने रेगुलर मदद भी करी है, रेगुलर लड़कियों की शादी भी करवाई है, हर रोज कहीं ना कहीं प्रोग्राम भी होया है। आज वहां उस थाने का घेराव करना है, आज वहां पे इकट्ठे हो रहे किसान वहां चलना है, तो हम चारों तरफ रहे ना। तो मेरे को किसी ने शब्द गए आंदोलन में नहीं दिखेगा। और रही बात आंदोलन में दिखे को ना, सबसे पहले चोट खानिया में चोट वाली तो देखी थी, ये तो मौजूद थे भाई उस टाइम हम। अच्छा, उसे दूसरी बात भी बता देता हूँ। चंदा खान ने ना मिल वाली बात है, 10-12 लाख रुपए अपने घर पे लिखतम ला रहे हैं भाई, लिखतम लगा रहे हैं, अपने घर से लगा रहे हैं, किसी को रुपया ना लिया। जिस पे जो जिन भाइयों ने पैसा दिया था उन पे भी नगद नहीं लिया था छिकारा ने। ये बोल दिया था अपने काका ताऊ थे, अपने परिवार के किसी मानस ने दे दिए, जैसे कि भारत 5-4 भाइया जिनने पैसा दिया और उन पैसा देकर अपने भाई ने शेखे ने संबंधी ने उन्हें भेज दिए। सामान लिया होगा, पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। गाड़ी भर का सामान लिया है छिकारा ने, नगद 100 का भी नहीं लिया किसी पे। और उसके बाद की बता दूं, जिस टाइम आंदोलन संपूर्ण होया, पूरा होया ना कि तक खड़ा होगा क्रेडिट ले लिया हम आंदोलन में न्यू कर अपन कोई क्रेडिट नहीं लिया। इस जगह जगह जो चल रहे थे किसान सम्मान समारोह, ना किसी सम्मान समारोह में कोई शिल्ड मेडल उठाया। अब भाई मैं भी आंदोलन का हिस्सा था, अगर तभी के मन के में तो आवाबाजी के 1% भी शौकीन नहीं है। आवाज में थोड़ा करारापन है, आवाज थोड़ी गुस्से ही लागे, वो इसलिए लागे है क्योंकि भाई ये समाज के दुख दर्द देख देख कर आवाज दिल में बस रही है। इस मारे कुछ लोग गाना पर घूंटे लगा, हाँ, लेकिन सीधी साफ स्पष्ट बात है, जो कुछ कहना हुआ अच्छा लगो या घूंडा मुंह पका रहा, खुद पका रहा। बात करा भाई, आपने कही विपक्ष के बारे में आप सीधे बोलो हो और सत्ता पक्ष का भी बोलो हो, फिर भी क्यों आरोप लाए जहाँ के भाई रसिका राजनीति कीड़ा हरियो तो किते न किते कांग्रेस से टिकट लेने की ट्राई में ये बात चलाई जा रही है। चलो मैं कांग्रेस से टिकट लेने की ट्राई में हूँ, यह बात है आपके ऊपर कर दी। फिर मैंने किसी न किसी नेता का तो पानी मारना चाहिए थोड़ा बहुत। राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, भूपेंद्र हुड्डा का, दीपेंद्र का। पानी मारने की तो जरूरत नहीं भाई, पॉपुलर चेहरा हो रहे हो आप। पॉपुलर भाई, मैं पॉपुलर को डाके डाल कर थोड़ी हो रहा हूँ, मेहनत तो हो रहा हूँ, मेहनत करी होगी। अगर मैं मेहनत करने लग रहा हूँ, मेरी मेहनत मैंने अपने आप ऊपर ले जाएगी। मैंने क्या जरूरत है भाई किसी पानी मारने की, कांग्रेस से टिकट लेने की, बीजेपी से टिकट लेने की। मैं किसी के बाहर जूती काट के बैठनिया नहीं हूँ, सीधी बात है भाई। कति घमंडी हाँ आकड़ में, हाँ इस बात के लिए वैसे झोपड़ा जाना हाथ जोड़ के 14 साल का भाई भी आ जाए उससे भी पहले राम राम कर मैं। लेकिन जिस चीज का आप बात कर रहे हो ना, आज तक किसी सरकारी दफ्तर में, सरकारी ऑफिस में किसी मंत्री का, किसी संतरी के दरवाजे में नहीं गया छिकारा किसी काम के लिए। अगर मेरा कोई काम करा दो, सीधी सी बात है, अपने कुछ बस का होगा अपने दम पर कर लेंगे, नहीं बस का होगा अपने न्यूआ खा कमा लेंगे। किसान आंदोलन की बात करा, अपने आपने जो देसी पत्रकार बताया गए उनके साथ मारपीट हुई थी, आपने उनका आप बहुत खुश हुए थे, वीडियो में लाइव भी आए थे, कई थी बहुत बढ़िया आया, ये पत्थर चाट है और इनकी गिला सही हुआ, बाकी छोटा पिटना चाहिए था। के खुंदक भाई साहब उनसे ऐसा है मेरे भाई, मेरी पर्सनली तौर पर किसी से कोई खुंदक नहीं है जी। वो जो समय था उस वक्त, उस समय में पूरे के पूरे आंदोलन में ये कहीं भी दिखाई नहीं दिए थे। जिस चीज को लेके मैंने वो बातें बोली थी और उनके खिलाफ छिकारा नहीं, उनके खिलाफ तो भाई किसान थे, किसाना ने उनका मारा था। मन्ना थोड़ी पकड़ के पिटवाया, अगला मन्ना पकड़ा और मारो इसके, किसाना ने मारा होगा, पब्लिक ने मारा होगा, जनता मारनिया थी। जनता जनार्दन होती है, जनता के मन में कुछ ना कुछ उनके प्रति, उनके दिल को ठेस पहुंची होगी जब मारा होगा। तो मेरा पर्सनली उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरी उनके साथ पर्सनली कोई लड़ाई है, मेरी 1% आज तक क्या सुनी भी नहीं है। सीधी सी बात ये है, अगर वे कुछ ना कुछ गलत कर रहे थे, वे आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे उस टाइम पे, लोगों के मन में दिल में ये था अगर चापलूसी कर रहे हैं सरकार की, सरकार का पानी मारे हैं, आंदोलन तो उनको कोई लेना देना नहीं। जब सबके मन में ये था, मेरे मन में भी सेम था। तो इसीलिए मैंने ये कहा था, अब जनता ने आज उनको जवाब दे दिया। जनता ने कराया जो कुछ कराया, किसाना ने उनको मारा, इसीलिए तो मारा होगा, इसीलिए वो मारा पीटी हुई होगी ना, कि वे कहीं ना कहीं स्टैंड नहीं कर रहे थे उस टाइम पर। हाँ आज में, आज के टाइम पर 1 नंबर का काम कर रहे हैं। उन्होंने जो मुद्दा उठाया, जो भी बीमारी चल रही है उसके खिलाफ, ये अच्छा काम, इस काम में उनको सपोर्ट करे। आपने ये ना देखा? ये तो देखा भाई, हमने तो सारी चीज देखी, पर ये तो आरोप है ना, वो तो पूछने पड़ेंगे। कोई नहीं, आरोप भी पूछो, लेकिन उसके साथ उसकी अच्छाई भी तो बताओ।
तो भाई एक बात और कही थी आपने उस टाइम पे कि ये जितने यूट्यूबर हैं या सोशल मीडिया के पत्रकार ये सारे बिकाऊ हैं, और जबकि आपके जो केस हुआ था सपना चौधरी वाला तो उड़ा साथ हमने देखा जो यूट्यूबर ने दिया था आपका। पहली बात तो आपकी जो सवाल है वो गलत है। एक बाबा वीडियो दोबारा सुनो, उस वीडियो को ध्यान से सुनो। मैंने ये नहीं कही, क्योंकि कई पत्रकार हैं सोशल मीडिया में दिल पे ले रहे इस बात ने, लिए रहने दो अपने, उस चीज तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पीठ पीछे तो बना दी दुनिया ने, माना ही मार दे ही मर जा, अपना कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन परमात्मा ने लेकर रखी उसे दिन मराएंगे। लेकिन जो आपने बात कही ना, कुछ यूट्यूबर उसने उस पे ले रहे हैं, दिल पे ले रहे हैं, उस वीडियो को दोबारा सुनो पहले तो। उस वीडियो में मैंने ये बोल रखा है, कुछ पत्रकार कुछ कह रहे कि मैंने सब नहीं कह रहा है कि सब कुछ थोड़ी कह रहा है कि आप उसमें सारे के सारे मैंने कुछ बोल रहा है। लेकिन कुछ आदमी ऐसे हो यार जो उड़ता तीर स्वयं अपने आप ले लिया कर, तो आध्यान तो उड़ता तीर अपने आप ले रहे क्या। मेरी एक बात बताओ, आपके साथ कोई दोस्त दुश्मनी नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, मैं आपको किस लिए गालियां दूंगा भाई, आपको किस लिए बदनाम करूंगा। आपका जो चैनल, मैंने आपके चैनल को कोई गलत चीज देखी है नहीं है, कोई गलत चीज तो वास्ता ही नहीं, तो मैं आपको कैसे दोषी ठहरा दूंगा। मैंने कहा था कुछ पत्रकार, कुछ पत्थर चाट, उसने कोई पर्सनली अपने ऊपर ले सकता है, लेकिन ऐसा मेरा कोई भाव नहीं था। ना ही मैं किसी पत्रकार मेरी कोई लड़ाई नहीं है। वो अपना कमा खा रहे, हम अपना कमा खा रहे। बधाई की बात करा भाई साहब, आपने बधाई दी थी, केस हुआ था तो उस लगभग 1 साल हो गया है, 1 साल तो ऊपर हो गया है। उसके बीच में वीर साहब जी की तरफ थे या सपना चौधरी की तरफ थे या आपकी तरफ थे कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज करने का ऑफर आया हो, या आपने दिया हो या उन्होंने दिया हो भाई ऐसा समझौता वगैरह करने की? देखो इस चीज पर चल रहा है केस जी, ना, तो इस चीज पर मैं को सफाई देना पसंद करता, ना कुछ कहना पसंद करता। वो इसलिए नहीं कहना पसंद करता, ये है कोर्ट का काम, उसकी तारीख लागन लाग रही है, वो केस चल रहा है। 100% इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रख लेना, मैं बरी होऊंगा, और जिस दिन मैं बरी होऊंगा उस दिन दोबारा से इंटरव्यू लेने आना, फिर मैं बताऊंगा इस चीज का मजा कैसे चखते हैं। किसी पे केस घेर कर उसको, जैसे मेरे को बदनाम किया गया, कुछ भी किया गया, जो कुछ भी मैटर इसके पीछे का जो सिस्टम है, वो उस चीज का जवाब उस दिन सोनीपत कोर्टा में खड़ा होगा जब दूंगा, जब मैं बरी होगा, जो अगला कदम उठाऊंगा ना, उस टाइम पे आपको पता लग जाएगा क्या कही थी। इस वीडियो को सेव कर लेना, आपको पता होगा। आपने एक नेता के बारे में पूछी थी, मैंने बता दिया था, इतनी वोटा था रहेगा जब आपने पहला इंटरव्यू लिया था कासंडी का में, सेम वही बात हुई होगी ना, वो रिकॉर्डिंग देख लो कितने साल पहले की। तो जो बात है वो ऐसे की ऐसे पाओ कि जो जुबान दिले बिड़ेगी ना, आप कोशिश कर रहा हूँ उसने पूरी करा। ये बगर भाई साहब आप बातचीत करा, आपका मेन बिजनेस है बाबा जी की बूटी, उसके ऊपर भी सवाल उठा रखा है कि भाई ये तो बॉडी ने कमजोर कर दे। यो किसने ठहरा क्या भाई? ये कई सोशल मीडिया पाव आपने बेरा है। मेरी बात सुनो, ये आप मेरे घर आ रहे हो, मेरे घर पे बैठे हो, और मैं आपके साथ को जबरदस्ती करी ले भैया दवाई खा ले, ठीक नहीं करी होगी ना, आपने कहीं ना कहीं पसंद होगी, आपको मन में कोई इच्छा होगी, आप जब दवाई लेने के लिए आओ, हम जबरदस्ती तो किसी से देते नहीं। ये मैं आपको ये कह दूं, अरे भाई साहब हमारे पास सबसे अच्छी दवाई है, वो रोग ठीक कर रहा, ये आपको को रोग नहीं, आप मेरे द्वारा क्या करना होगे। और जिनका रोग है वो शिकायत करता ही नहीं, क्योंकि कई लाख आदमी तो ठीक हो चुके हैं, 95% रिजल्ट रहा है। ऐसा कोई देश नहीं जिस देश के अंदर अपनी दवाई ना जाती, हर चीज से वेरीफाई है। तो भाई उंगलियां उठाने वाले तो हर चीज में उंगली करेंगे। छाती पाट के मैं ये दिखा दूंगा ना, या छाती पाट के बुद्धि भीतर का सब कुछ दिखा दूंगा, जब भी नुका ये झूठ बोल रहा है भीतर भी के मन के ऑपरेशन करा के सेट करा रहा होगा। नए बिजनेस चल रहे हैं, आपने भी जिक्र करा था, जो सोशल मीडिया की बात करा आप इंस्टा वगैरह की, हनी ट्रैप के मामले बहुत चल रहे हैं, आपको भी इसका शिकार होने वाले थे, फिर बच गई हो कि कुछ मामला था? ऐसा भाई, पहले वैश्यावृत्ति होया करती एक स्थान पर, एक जगह पर। वैश्यावृत्ति किस लिए होती है पहले तो आपको इस बात का नहीं पता होगा, मैं हर चीज पे खुल के बोलने की कोशिश करता हूँ। जो हमारे समाज के अंदर गंदे क्रूर आदमी होते हैं, जो नशा करते हैं, वो क्या करते हैं, वो किसी न किसी बहन बेटी का बलात्कार करते हैं। उस बलात्कार को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सरकार ने जगह जगह वेश्यालय बना रखे हैं, वेश्यावृत्ति के ठिकाने। अब क्या होता है, जो औरत वहां वेश्यावृत्ति करेगी वो बेचारी भूखी मरती अपने पेट के लिए करेगी। आप उनको एक गलत नजर से देखते हैं, तो वैश्या है, लेकिन उसका भी परिवार है, वो भी पैदा हुई है, उसने भी जन्म लिया है, उसको भी भूख लगती है, उसकी पेट की भी जरूरत है। अब बात क्या है, कुछ ऐसी होती हैं जो समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, वे क्या करने लगी, उन्होंने धंधा बना लिया ऑनलाइन। ऑनलाइन बैठती आपके पास वीडियो कॉल करेंगी, आप थोड़े फेमस हो तो आपके पास वीडियो कॉल करेंगी, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, यूट्यूब पे, स्टोरी, इंस्टाग्राम पे,
वीडियो कॉल करके पहले अपना जिस्म दिखाएंगे। अब जो नादान बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, या कोई नशा कर रहा है, वो क्या करेंगे, वो बहुत खुश हो जाएंगे, वो बेटे मजा आ गया, जो काम करने के लिए हम वहां जाते वो घर पे ही हो गया। फिर वो क्या करती है, वो ऐसे ऐसे सीन करके उसकी वीडियो बना लेती है स्क्रीन रिकॉर्डर से, और फिर उसी के पास भेज देती है। उसके पास भेज के ये बोलती है या तो 50,000 रुपये मेरे खाते में भेज दे, वरना मैं इस वीडियो को फैलाऊंगी। अब वो तो वैश्या है, उसकी तो इज्जत है ही नहीं, उसकी तो पहले ही कपड़े उतरे हुए, उसकी तो इज्जत वैसे ही खत्म है। वो क्या करेगी, आपकी फेसबुक पे, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके जो भी आपके साथ जुड़े होंगे उनके पास पर्सनली भेजना शुरू कर देगी, 50, 100, 200 आदमियों के पास। वे सब देखेंगे, वे देखेंगे अगर अगला जो बंदा है वो शर्मा के डर के ये सोचेगा भाई कैसे भी करके इसका हाथ जड़वाओ, इसका पेंडा छटवाओ, वो 50,000 रुपये उसके पास भेज देगा। अब उसने घर बैठी ने 50,000 रुपये करवा लिए, कमा लिए, फिर वो अगला शिकार बनाती, फिर वो अगला। तो ये धंधा जो है वेश्यावृत्ति का ऑनलाइन हो गया है जी। बात करा भाई साहब राम रहीम की, बलात्कारी बाबा आपने तो बहुत पहले कही थी बात, उन तक पैरोल मिल गई, आंदोलनकारी आज भी जेल में है। भाई सरकार है, सरकार के जो साथ, सरकार की जो नाव में शामिल है वो अच्छा इंसान है, चाहे वो कितना बड़ा बलात्कारी हो, ठग हो, चोर हो, डाकू हो, कुछ भी हो। अब चुनाव सर पे आ रहा है पंजाब में, और पंजाब के अंदर बाबा जी की बहुत ही ज्यादा पकड़ है, आपको पता भी है। तो बाबा जी ने साफ साफ शब्दों में कहा भी है कि बीजेपी को वोट दे, पता ही होगा आपको इस बात का। बाबा जी को Z+ सिक्योरिटी भी मिली है, इस बात का भी पता होगा। जब उस पर आरोप साबित हो रखे हैं कि वो बलात्कारी है, मर्डरी है, फिर उसको Z सिक्योरिटी किस बात की? कभी ये सवाल जवाब किसी नेता मंत्री से करके जरूर करेंगे। तो क्या है, यही तो मेरा हिंदुस्तान है। यहाँ बलात्कारी अंदर बैठ के सारा मौज कर रहा है जेल के अंदर। जो ओरिजिनल बलात्कारी होते हैं वो बाहर के बाहर जमानत करा के निकल जाते हैं। हर रोज बलात्कार होता है, ऐसा कोई भी दिन नहीं जिस दिन बलात्कार नहीं होता। मैं गारंटी देता हूँ 4-5 आदमियों को सरेआम चौक पे फांसी दे के देखो, जब बलात्कार हो जाए मुझे बता देना। क्योंकि लोगों के अंदर डर नहीं है, भय नहीं है। सबको ये लगता है अगर आपकी सरकार के साथ सांठगांठ है तो आप आराम से बच जाओगे। तो इसीलिए बाबा जी को बाहर निकाले, अपने फायदे के लिए निकाले, सबको पता है। लेकिन मूर्ख उन इंसानों को मानता हूं फिर भी जय जयकारे के नारे लगाते हैं, उस चीज पे ध्यान नहीं देते, उस चीज पे काम नहीं करते कि आपके जो बेटे, आपके बच्चे वो सही कह रहे हैं। सरकार कोई भी हो, अखबार उठा के देख लेना, अखबार में 90% खबरें सरकार की मिलेंगी, जो सरकार लिख के भेजेगी वही खबर छपेगी। 10% खबरें खाली ये दिखाने के लिए कि आप आजाद हो विपक्ष की मिलेंगी। विपक्ष की इसलिए मिलेंगी कि विपक्ष विरोध भी कर रहा है, वरना इससे अलग कोई खबर, कोई सच्चाई किसी चीज में मिलती नहीं आज के टाइम। बातचीत करा भाई साहब दुष्यंत चौटाला जी की, बड़े बड़े वायदे कर रहे थे, ठेके काम तो दूर कर दूंगा। ईब जो उम्र थी 25 साल की शराब पीने की, हालांकि छोटे भी पीने, बाकी कानूनी जो थी वह घटाकर 25 से 21 कर दी। इसके बारे में क्या कहोगे? ठेके आपने बेरा लगातार खुल लग रहे हैं, यूथ खराब होने लग रहा है। भाई दुष्यंत चौटाला मेरी मौसी का छोरा था, सैनिक में फोन करके उस दिन कह दूं यो के करने लग रहे चौटाला साहब, वह बात तो वो जाने भाई, उस बात का मैं तो के जवाब दे सकूं। शर्म तो पीना आनी चाहिए, 25 का पियो या 21 का पियो या 50 का, गलत चीज तो गलत है, समझे। और सरकार इस चीज पर रोक नहीं लगाती तो कम से कम जनता के अंदर भी तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि खड़े होगा अपने काम का ठेका बंद करवा दे। इवे आप अपने काम का ठेका बंद करवा सकते हो? नहीं करवा सकते ना। क्यों? क्योंकि सब ठेके वो बुलियाते दे रखे, ताकतवर आदमी आते दे हैं ये, क्योंकि उसी चीज से तो सरकार चलती है, उसी चीज से इनका कमीशन जाता है, इन्हीं के जानकार ठेके लेते हैं। तो हर एक चीज में स्कैंडल है, चाहे कोई भी चीज हो, हर चीज में नीचे तो आप जब शुरू हो गए ऊपर तक हाई लेवल का स्कैंडल है। पीने वाले 30 तो पूछ को थोड़ी पी मत, 21 का पैक बनाओगा 25 का, 15-15 साल के भी रोड़ा पीते देखे। पीने वाले इतनी हुए पिए जा। मैं जो बीमारी की जड़ है वह यह है, शराब को ही बंद कर दिया जाए। एक बार करके देख लो, हो सकता है कि मन के मन साफड़ मिले इस चीज का। जैसे गुजरात है, गुजरात के अंदर शराब बंद कर की प्रधानमंत्री साहब ने अपनी 10 स्टेट में शराब बंद कर की। हमारा हरियाणा के हिंदुस्तान तब बाहर का है, यहाँ भी फैसला ले लो, यहाँ भी बंद कर दो। पंजाब में अगर आप जाओगे 70% आदमी नशे के में विलुप्त हो चुके हैं, बर्बाद हो रहे हैं लोग, दुनिया भर की बीमारियां हो रही हैं। अगर वहां नशा बंद कर दें तो वे वही लोग दोबारा जीवन जीने लग जाएंगे। लेकिन सरकार क्या, सरकार को हर एक चीज से फायदा चाहिए, इंसान के अंदर से सिर्फ उसको बेनिफिट निकालना है। अब इस पर कमीशन कितना खाया जाएगा, इसको नशा कितने रुपए का खिलाना है। यानी कि आपकी जेब में अगर 1000 रुपए आते हैं तो सरकार का जो प्रोसीजर होता है ये होता है 200 रुपया के तो दारू के लिए काट दो, इसमें 100 रुपया के बीमारी के निकाल लो, मेडिकल के बनने थे 100 रुपया का इस पर टैक्स लगा दो,
100 रुपया में इसकी रोटी आ जाएगी, बाकी जो बच रहा है उसने भी कैसे न कैसे डीजल तेल पेट्रोल के बहाने तक खसूट लो। 1000 में से आपकी जेब में सिर्फ 100 रुपये भी बचेंगे, जिनके कारण आप जीवित रह सकते हो। बाकी 900 रुपये तो किसी न किसी बहाने से सरकार आपसे वापिस ले लेगी। बात करा भाई साहब आपकी, कदे तो आप लाइव आकर एकदम अमीर बन जाओ, कदे लाइव आकर एकदम नुको भाई मेरे तो कुछ नहीं हो तो भाईचारा है, इसका क्या कारण? इमोशनल हो जाओ, कदे एकदम हाइपर हो जाओ, अच्छा कुत्ते वगैरह कहने लग जाओ, जो नॉर्मल गाल तो नहीं कहनी, जो नॉर्मल बात है वह कहने लग जाओ। देखो ऐसा है मलिक साहब, मुद्दे मुद्दे की बात होती है। जब अगर किसी बेटी के बलात्कार की बात चल रही है और उस पर कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा, ऐसे ऐसे बलात्कार ऐसे ऐसे केस हो जाए हैं, केस तक दर्ज नहीं होता, तो उन चीजों को गुस्सा हो। जब आदमी ने गुस्सा होगा ना तो गुस्से में क्या करेगा? गुस्से में वो चिल्लाओगा, चीखेगा। अच्छा उस टाइम पे भी कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो नकली आईडी बनाकर कुछ भी लिख देते हैं, तो उन आदमियों पर फिर गाड़ियां ही आएंगे, उनको कुत्ता ही कहेंगे। क्योंकि कुत्ता ही एक ऐसा होता है जो दर 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 की ठोकर खाता रहता है, जिसका कोई घर नहीं होता, गली गली में घूमता रहता है, इधर से उधर मुंह मारने वाला काम, तो इसीलिए उनको कुत्ता कहते। रही एक अमीरी गरीबी वाली बात, अमीरी गरीबी की बात ऐसी है, मैं गरीब नहीं हूँ ये सच्चाई है, लेकिन मैं अमीर भी नहीं हूँ ये कड़वी सच्चाई है। उसका कारण है मैं कमाता बहुत हूँ, ऐसी बात नहीं मैं नहीं कमाता। 26 तो ऐसे परिवार जिनसे मेरा मतलब मेरे से 26 परिवारों का पेट पड़ गया है ना, ही आज तक कोई कैमरे के सामने लाए हुए परिवार कौन से हैं। लेकिन एक बात सोच के देखो, मैं कमाता हूँ तभी तो उनका पेट पाल रहा हूं, अगर मैं नहीं कमाता हूं उनका पेट कैसे पाल दूंगा? मैं अमीर सच में हूं क्योंकि मैं रुपये तो डेली कमाऊं भाई, ऐसी बात नहीं है, मेरा काम धंधा बहुत ठीक है, उच्चतम दर्जे का है, लेकिन गरीब इसलिए हूं, पीछे बचाता तो कुछ को नहीं, अपने परिवार के लिए तो आज तक कुछ भी ना कर लिया, अपने परिवार के लिए एक मन एक तिनका तक नहीं जोड़ लिया। मेरे परिवार के लिए तो मैं गरीब हूं, अमीर मैं उनके लिए हूं जिनके मैं काम आने लग रहा हूं। मेरा खुद का मैंने 100 गज का मकान नहीं बना लिया, कमाई मेरी इतनी है। तो घर वाले अपना नहीं कहते कि तू तो सारे बाहर ला देगा, घर कुछ जोड़ता नहीं? बस इनका मजा आ रहा है, मेरी सोच का पता है, कह कर भी पछताना आई है, ये पता करेगा अपने मन की फायदा की, ऐसी बात नहीं है। बाकी पूरा परिवार सबके सब सपोर्ट कर रहे ज्यादातर। सोशल मीडिया से कितना पैसा कमा लिया आप? क्योंकि राजनीति की तो बात हो ली, इवन कह दें कि भाई कलाकारी का भी कीड़ा था, गाने भी आए हैं आपके, ईद के कुछ कमाई हो सोशल मीडिया पे? ये यूट्यूब रही, ये तेरे श्याम 1 रुपया भी कमा रखा हो आज तक, ये यूट्यूब खोल के दिखा दी ये कैमरे वाले भी दिखा दिया भाई। ऐसा भाई सोशल मीडिया तो ना तो 1 रुपया आज तक कमा लिया है, ना कमाने की सोच है। रही गाने की बात, गाने में शुरू में थोड़ा बहुत शौकीस मारे था, लोग चेहरा जाने जाए, थोड़े फेमस हो जावा ताकि लोगों ने बेरा पाट जाए, बाकी अपनी सोच शुरू तो यही थी। 2012 से सेवा करा, 2012 में सर्कल हाथ जुड़ा था, 10 साल सेवा करते हो चुके हैं। 2015-16 में 1 2 4 5 गाने बनाए होंगे, उस चीज का आपका कोई शौक नहीं, वो सिर्फ इसलिए बनाए थे लोग चेहरे न जानने लग जा, लोगों में पहचान बन जा, लाइन यही पकड़नी थी जो ही पकड़ रखी है, सेवा करनी है, इससे अलग कोई अपना कोई भी वो नहीं है, इससे अलग कोई मिशन नहीं आपका, कभी कोई भी मिशन नहीं। तो 2022 में क्या लगा, आप कितने परिवार की मदद करना चाहोगे, कितना की उसका है मतलब? भाई देखे मदद के लिए तो अगर मैं अपना फोन दिखा दूं तो डेली है ना, डेली 1000 मैसेज की एवरेज है, 1000 मैसेज व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, पेज पे हर जगह आ जाए। मेरे व्हाट्सएप 80,000 नंबर है हाल फिलहाल, हरियाणा राजस्थान सब मिला के। हाँ तो टोटली चाहे वो कहीं के भी है। अब क्या है 1000 आदमी की मैं मदद तो नहीं कर सकता ना, मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ, मदद कर सकते हैं भाई, जैसे कि टोटली देखा तो 1-2 मदद तो डेली करते होंगे। कुछ मदद ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे करनी पड़ती है, जैसे कि चौकी थाने की 3-4 मदद डेली करनी पड़ा है, उनका बंगड़ बाज रहा, उनका निमटवाना है, उनका जो केस चल रहा है उनका निमटवाना है, जो नॉर्मल ही चीज हो उन्हें निमटवाने की कोशिश करा। उससे अलग जो सोशल मीडिया के दिखा कर मदद करा, वह एक दिन में एक या 1-2 दिन में एक कदे एक दिन में 2 भी हो जाए, जिस हमारा जुगाड़ है जिस जो भी हो उस हिसाब से कर लिया। एक और बात चली थी भाई साहब अच्छे से कि अपने भाई अपने पिताजी ने नहीं संभाल रहा, शिकारा हुआ गाँव में है और उन तो मतलब रिलेशन नहीं रह रहे, इसका इसमें कैसे चाहिए? यह बात किसने चलाई भाई? ये सारी चल रही है भाई, मेरा बाबू कड़ा तो नहीं मेरा, ये चलाई उड़ है भाई। मैं पहले नहीं पूछूं, जब चलाई उड़ता तो मैं पूछ ली, इस बात का बेरा मेरा बाबू कड़ा मना तो नहीं मेरा भाई, मेरा बाबू है सड़े तू बैठा है, अच्छा इस घर में मैं रहूं, इससे मेरा बाबू रहे,
आपने भी देखी तो थी वीडियो, बाकी आप ना बताओ ना जो मैंने बात नहीं है। देखी, ऐसा मैंने कोई देखा भी नहीं। मैं ईव देख लूंगा, मेरे तो पता नहीं किसकी है, रही मेरे भाई की बात। मेरा भाई रेलवे में लग रहा है, हमारे गांव के सारे गवांड पड़ा है हमारा आसुदा काम, उड़ा नौकरी लग रहा है। वो न्यू बता दे वो आड़ा आके क्या करेगा, नौकरी तो वो उड़ लग गया। 5 किलोमीटर घर तुम पड़ा है, वो 5 किलोमीटर में छोड़ काटे तो 40 किलोमीटर डेली जाया करेगा, 40 जाना 40 आना। ऐसा कुछ नहीं भाई, बार त्योहार या कोई भी बात हो महीने में 2-3 बार मैं घर आ जाया करूं। महाराज तो मिलजुल कर सही रहो भाई, हम तो काका बाबू और न्यारे ना हो रियाज थी, सारा परिवार इकट्ठा रहा है। मेरा काका भी अडेरा आ रहा है मेरे दौड़े, ठीक है। ये चलान में तो कुछ भी चला देंगे भाई, इनका किसी का मुंह तो नहीं पकड़ा जाता। हुआ बात बताई दो थी कि कर सकता है इनका। अच्छा, कोई भी पार्टी अगर फ्यूचर में ऑफर देवे तो क्या ऋषिकार उसने एक्सेप्ट करेंगे भाई? क्या करना अपन पार्टी को, क्या ठीक टाइम पास हो रहा, ठीक गुजारा हो रहा, ठीक लाग रही है। अगर भाईचारा को क्या इलेक्शन लड़ लो फिर? भाई ऐसी कोई भी किसी को बात मन में नहीं है, और ना ऐसा हो, क्योंकि हम बंदिश में रहने वाले नहीं है। मेरा एक अलग ही दिमाग, अलग ही सोच है। मैं घर से बाहर निकल के जाऊं, मेरा ये नहीं पता मैं जा कहाँ रहा, हम चला कहाँ जाऊं। मेरा अगर किसी वीडियो देख के दिल पे गल गया, मैं आगे जाके पहुंच जाऊंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। पार्टियां, हमारे पार्टी जो होती हैं उनके कुछ ना कुछ रूल हो, उनके बंधन हो। अब भाई आपने हमारी गाइडलाइन में काम करना, तो किसी की गाइडलाइन में काम करना हमारे बस का नहीं है। आप आजाद, हाँ आजाद रहना चाहूंगा। आपने जो देखने लग रहे हैं, आपके जो शुभ चिंतक हैं या फिर आपके विरोधी भी हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश सभी को ये है भाई, अगर मेरी बात मानो, एक तो जो ये आजकल सोशल मीडिया पर भसड़ चल रही है, जिन तुम राजी हो गए देखो, ये तो है विरोधियों के लिए। जिन तुम ये भसड़ा न राजी हो गए देखो, बाण बेटी थारा भी है। इन भाई देखना बंद करो, इन समझाओ, जिस गांव की ये आप अपने गांव को वांट क्या न समझाओ भाई। आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रुक जाओ, फेमस होंगे और बतेरे तरीके गाली गलौज छोड़ दो। सोशल मीडिया एक अच्छी चीज भी है, इसमें आप अच्छाई भी फैला सको, अच्छाई तो भी नाम हो सके है। और जो हमारे भाई शुभ चिंतक हैं उनके लिए ये है, मैं ये चाहता हूं हर गांव में, हर जिले में, हर घर में एक ऐसी टीम हो, ऐसा भाईचारा हो। आपके आसपास कोई भी गरीब हो, आप वहीं जाके उसकी मदद कर सको। 50-100 बड़का का संगठन बनाओ, 500-500, 1000 जिसे भी रुपये इकट्ठे करो, अपने नजदीक किसी न किसी गरीब भाई की मदद करो, और ज्यादा से ज्यादा दिखावा करो। जितना ज्यादा अच्छाई का दिखावा करते जाओगे, समाज उतना सुधरता चला जाएगा। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। तो भाई सवाल सारे हो गए हैं, बाकी वीडियो ना कर दिए शेयर, मिलांगे अगली वीडियो में। फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में बता दियो, फिर इंटरव्यू कर देवांगे भाई का। बाकी आप खुद समझदारी के साथ, जय जवान जय किसान।